ते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवतीर्नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरु स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण श्री राधा कृष्ण पादान् सगललिता श्री। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत तप्त गुणजन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण भक्ति वेदांत स्वामी निके। नमस्ते सरस्वती देवी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी शातदेशितारिणी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 18 और श्लोक संख्या है 20। एतावता लं ननु सूचितेन गुणैरसाम्य अनतिशयानस्य हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूति यस्यांग्रिरेवरुं जुषते न विप्सो। एतावता लं ननु सूचितेन गुणैरसाम्य अनतिशयानस्य हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूति।
यस्यांग्रिरेणुं जुषते न भिप्सुः एतावतालं ननु सूचितेन गुणैरसाम्य अतिशयानस्य हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूति यस्यांग्रिरेणुं जुषते न भिप्सो। बोलिए। तो इसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की तो कह रहे हैं, अब यह निश्चित हो गया कि वे श्री भगवान अनंत हैं और उनके तुल्य कोई भी नहीं है। फलस्वरूप उनके विषय में कोई भी पर्याप्त रूप से कह नहीं सकता। बड़े बड़े देवता भी स्तुतियों के द्वारा जिस लक्ष्मी देव की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते, वही देवी श्री भगवान की सेवा करती है, यद्यपि श्री भगवान ऐसी सेवा के लिए अनिच्छुक रहते हैं। तो भगवान अनंत हैं और उनकी शक्तियां भी क्या है, अनंत हैं, और उस अनंत शक्ति से वो भक्तों के प्रारब्ध आदि का भी क्या कर देते हैं, नाश कर देते हैं। और वो शक्ति में नहीं, इवन स्वरूप में, अवस्था में और गुणों में भी क्या है, अनंत है। महद गुणत्वाद यम अनंतमाहु, महान गुण होने के कारण
उनको क्या कहा गया है? अनंत कहा गया है। तो उनके गुण भी कैसे हैं? अनंत हैं। तो उन अनंत गुणों का वर्णन करने में कौन समर्थ होगा? कोई भी समर्थ नहीं होगा। बस इतना जान लो कि जिसको सब चाहते हैं, लक्ष्मी, वो सबका त्याग करके किसकी शरण जाती है? भगवान की शरण। और भगवान लक्ष्मी को चाहते हैं कि नहीं चाहते? नहीं चाहते, पर फिर भी वो सबका त्याग करके, तो यहां पे एतन महद गुणत्वम, ये महान गुण बता रहे हैं इस श्लोक में कि भगवान के अंदर गुण है लक्ष्मी आकर्षत्वम, कि लक्ष्मी को भी अपनी ओर क्या कर लेते हैं? आकर्षित कर लेते हैं। एतावता अलम, मतलब सारे गुणों को बताने के लिए ये गुण पर्याप्त है। अलम का मतलब पर्याप्त। और कौन सा गुण? एतावता। एतावता का मतलब है बस इतना पर्याप्त है। ननु सूचितेन, जितने गुण हैं उनको कौन वर्णन कर सकता है? क्योंकि भगवान गुणेर असाम्य, गुणों में कोई उनकी समता नहीं कर सकता, और समता नहीं कर सकता तो कोई बड़ा भी नहीं हो सकता। जब समान ही कोई नहीं है तो बड़ा कैसे होगा? तो भगवान न गुणों में, न स्वरूप में, न लीला में, न तत्व में किसी भी दृष्टि से न कोई उनके समान है, न कोई उनसे बढ़कर है। समान ही नहीं है तो बढ़कर तो होने का मतलब ही नहीं। गुणेर असाम्य अनअतिशयानस्य, अनअतिशयानस्य का मतलब है उनसे बढ़कर भी कोई नहीं है। और हित्वा इतरान, लक्ष्मी जी क्या करती हैं? इतरान ब्रह्मादीन हित्वा, इतर देवताओं को त्याग देती हैं। और जो कि प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थयतो, पर फिर भी विभूति, विभूति का मतलब है लक्ष्मी, उनका त्याग कर देती है। और किसका भजन करती है? यस्य अंग्री रेणुम जुषते, जिनके चरण कमलों की क्या करती है? सेवा करती है। अंग्री रेणु, तो वो भी चाहते होंगे इसलिए सेवा कर रही है। तो कह रहे हैं अन्न अभिप्सह। अन्न अभिप्स का मतलब है अनिश्चित। वो लक्ष्मी को नहीं चाह रहे, वो ये नहीं चाहते कि लक्ष्मी जी मेरे पास आए। ब्रह्मा आदि महान गुणों से युक्त हैं और प्लस लक्ष्मी को चाहते हैं, पर लक्ष्मी फिर भी उनका क्या कर रही है? त्याग कर रही है। और विष्णु जो है लक्ष्मी को चाह भी नहीं रहे हैं, हालांकि विष्णु भी महान गुणों से युक्त हैं, पर लक्ष्मी को चाह भी नहीं रहे, तब भी लक्ष्मी किसके पास जा रही है? विष्णु के पास जा रही है। तो विष्णु की सर्वश्रेष्ठता, भगवान की सर्वश्रेष्ठता, विष्णु एते नएव विष्णु सर्वेभ्यो अधिका गुणा इति ध्वनितम, इनसे विष्णु समस्त सबसे श्रेष्ठ हैं, गुणों में सबसे श्रेष्ठ हैं, इस प्रकार से यहाँ बताया गया। और ये भागवत में भी कहा गया है कई जगह कि लक्ष्मी जी मेरा त्याग नहीं करती। भगवान ने ये बात 4 कुमारों को भी कही। जब 4 कुमार आए थे वैकुंठ लोक में, तो वहां भगवान ने ये बात कही। 3 स्कंद में अगर आप निकालें 3 स्कंद, हाँ, सोलहवां अध्याय और 7वां श्लोक, उसमें यही बात भगवान अपने मुख से कह रहे हैं। हाँ, यस्सेवया चरण पद्म पवित्र रेणुम सद्यः शताखिलमलं प्रतिलब्धशीलम्
न श्री विरक्तम अपि माम विजहाति यस्या प्रेक्षा लवार्थे इतराय नियमान वहन्ति। यस सेवया, जिनकी सेवा से, भगवान कह रहे हैं मेरे चरणों की रज जो है परम पवित्र हो गई है। मेरे चरण रज क्या हो गई है? परम पवित्र हो गई। यस सेवया चरण पद्म पवित्र रेणु, और इन रज का जो भी कोई आश्रय लेता है वो रज उस सारे मलों को दूर कर देती है। सद्य शतः अखिल मलम, किसके मल को दूर कर देगी? हाँ, जो उन भगवान के चरणों की रज की शरण ले लेगा। और न केवल मेरे को ये पवित्र रज प्राप्त हुई है, मेरे चरणों में शक्ति आई है, अपितु यस सेवया प्रतिलब्ध शीलम, मुझे शील गुण प्राप्त हुआ है जिसकी सेवा से। और उस शील गुण के कारण क्या हुआ? न शरीर लक्ष्मी भी माम भी जहाती, मुझे कभी त्याग के नहीं जाती। लक्ष्मी जी मुझे क्यों नहीं छोड़ती? क्योंकि मुझे शील गुण प्राप्त हो गया है, प्रतिलब्ध शीलम। भाई आप भी लक्ष्मी को चाहते होंगे तो कह रहे हैं विरक्तम अपि माम, मैं विरक्त हूं तब भी लक्ष्मी मुझे कभी नहीं छोड़ती। और यस्याह प्रेक्ष लवार्थे, जिसकी कृपा कटाक्ष पाने के लिए अन्य देवता इतरे, इतरे का मतलब है ब्रह्मादय, नियमान वहंती, बड़े बड़े नियमों को धारण करते हैं, बड़े बड़े व्रत करते हैं, व्रतान चरंती। लक्ष्मी जी की क्या हो जाए? कृपा प्राप्त हो जाए। पर लक्ष्मी जी, मैं नहीं चाहता फिर भी लक्ष्मी जी मेरे पास आती है। क्यों मेरे पास आती है? मुझे क्या प्राप्त हो गया है? शील गुण प्राप्त हो गया, प्रतिलब्ध शीलम। और दूसरा क्या प्राप्त हुआ है? दूसरी क्या चीज प्राप्त हुई है? बोल गए? मेरे चरणों की रज में इतनी शक्ति आ गई है कि जो उसका आश्रय लेगा वो तुरंत पवित्र हो जाएगा। तो ये दो चीज मुझे जिसकी सेवा से प्राप्त हुए हैं, उनके विरुद्ध अगर मेरी भुजा भी काम करेगी तो मैं उस भुजा को काट दूंगा। तो किसकी सेवा से प्राप्त हुए हैं? भगवान। नहीं, समझे ही नहीं भाव श्लोक का। आप भक्तों की सेवा करने से मुझे ये प्राप्त हुआ है। भगवान कह रहे हैं कि आप ब्राह्मणों की सेवा करने से मुझे दो गुण प्राप्त हुए हैं। एक तो मेरे चरणों की रज में ऐसी शक्ति आ गई है कि जो भी कोई इसका आश्रय लेगा वो तुरंत क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा। और दूसरा, मुझे शील गुणा प्राप्त हो गया है, जिसके कारण मैं लक्ष्मी को नहीं चाहता फिर भी लक्ष्मी मुझे छोड़ के नहीं जाती। और अन्य देवता लक्ष्मी को चाहते हैं, उसकी कृपा कटाक्ष चाहते हैं, पर लक्ष्मी जी उनकी तरफ देखती भी नहीं है। बता रहे हैं। तो जिन ब्राह्मणों की सेवा से, जिन भक्तों की सेवा से मुझे ये गुण प्राप्त हुए हैं, अगर उन ब्राह्मणों के प्रति, उन भक्तों के प्रति मेरी बाहु, मेरी भुजा भी अगर विपरीत हो गई तो मैं इसको भी क्या कर दूंगा? काट दूंगा। हाँ, ये देखो उनकी मानता है कि आपके चरणों की सेवा से मुझे ये प्राप्त हुआ है। चार कुमारों को कह रहे हैं, और मेरे पार्षद आपका विरोध कर रहे हैं तो ऐसे पार्षदों का मैं त्याग कर दूंगा। और आपने जो उनका दंड दिया कि ये जाके असुर बन जाएं, तो ये मैं इसका अनुमोदन करता हूं, मैं इसको स्वीकार करता हूं। और इनके किए गए अपराध को मैं अपने द्वारा किया हुआ मानता हूं, और आप क्षमा कीजिए, है ना। आपके खिलाफ अगर मेरी भाव भुजा भी करेगी तो मैं इसको क्या कर दूंगा? काट दूंगा। बताओ, ऐसा कोई स्वामी बोलेगा अपने सेवकों को, अपने दासों को? ये भगवान की मानता है।
शील गुण ऐसा होता है प्रतिलब्ध शीलम, एक ऐसा व्यवहार जो बिल्कुल परफेक्ट हो, जिसके कारण भगवान हर किसी के साथ मतलब ऐसा व्यवहार करते हैं, है ना, उसको शील कहते हैं। जो व्यवहार मर्यादा में रहता है और सबके साथ बिल्कुल उचित व्यवहार होता है, और भगवान कोई पक्षपात नहीं करते और अपने भक्तों के ऊपर पूरी कृपा करते हैं, इसको शील कहते हैं। और ये शील जो है भगवान के सारे अवतारों में, पर सबसे ज्यादा भगवान रामचंद्र जी में, रामचंद्र जी में ऐसा शील था कि वो हर कार्य पूरी मर्यादा से कर रहे। भगवान राम किसी स्थान में आते हैं तो पहले वहां के देवताओं को नमस्कार करते हैं, और किसी स्थान से जाते हैं तो वहां के देवताओं से आज्ञा मांगते हैं, है ना। मतलब हर एक चीज में भगवान ने एक अद्भुत मर्यादा का क्या किया है, पालन किया है। इसको शील कहते हैं, जिससे लक्ष्मी जी भी भगवान से क्या हो जाती है, आकर्षित हो जाती है। तो मुझे शील गुण प्राप्त हो गया है। तो कई सारे गुणों को मिलकर शील गुण आता है, इसको कई बार स्वभाव भी कहते हैं। तो भगवान के अंदर सबसे बड़ा गुण क्या प्रकट हुआ है कि भगवान लक्ष्मी जी सबका त्याग करके किसको ग्रहण कर रही है, भगवान को ग्रहण कर रही है। और ये बात समुद्र मंथन में हुआ, जब लक्ष्मी प्रकट हुई तो प्रत्यक्ष ये बात सबने देखी कि लक्ष्मी जी ने सबका त्याग करके किसको स्वीकार किया, भगवान को स्वीकार किया। और वही लक्ष्मी जी आज भी ब्रज में तपस्या कर रही हैं श्री कृष्ण की रास में स्थान पाने के लिए, बेलवन में, बेलवन। तो इससे क्या पता चलता है कि लक्ष्मी आकर्षण का जो गुण है वो श्री कृष्ण में सबसे अधिक है। इवन लक्ष्मीपति विष्णु से ज्यादा, नारायण से ज्यादा ये गुण किसमें है, कृष्ण में है। इसलिए कृष्ण लक्ष्मी को भी आकर्षित करते हैं, और लक्ष्मी वैकुंठ का त्याग करके, कमल वन का त्याग करके ब्रज में आज भी क्या कर रही है, तपस्या कर रही है। ये बात दसम स्कंद में कही गई 16वें अध्याय में, और ये बात नाग पत्नियों ने कालिया की पत्नियों ने कही। जब भगवान ने कालिया का दमन किया तो जो नाग पत्नियां थीं वो भगवान की प्रार्थना करने लगी, तो तब वो उन्होंने ये बात ही कही। एक मिनट, वो ढूंढ रहा हूं, 10-16-36 कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे तवांग्रेणेरुण स्पर्शाधिकार यद्वांछया श्रीललनाचरत्तपो व्याह्य कामान् सुचिरं धृतव्रता। कस्यानुभावो, ये कौन सा ऐसा प्रभाव है, ना देव विद्मय, हे देव हमें समझ में नहीं आ रहा। ये नाग पत्नियां कह रही हैं कि ये इस कालिया नाग के ऊपर आपने ये कौन सी कृपा कर दी, इसने ऐसा क्या कर दिया, ये हमारी समझ से बाहर है। कस्यानुभावो अस्य न देव विद्महे, क्या कृपा कर दी भगवान ने कालिया के ऊपर। तो कालिया की पत्नी कह रही है तवा अंग्री रेणु स्पर्शाधिकार, आपके चरणों की रेणु का स्पर्श का अधिकार इसे प्राप्त हो गया, क्योंकि भगवान की रज उसके चरणों सर पे पड़ी, क्योंकि भगवान उसके सरों पे क्या कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। और इसी के लिए यद वांछया, इन्हीं चरणों की रज के लिए, आपकी चरणों की प्राप्ति ब्रज में हो जाए, इस वांछा के लिए श्री ललना आचरत तपो, श्री ललना तपस्या कर रही हैं।
विहाय कामान, अपनी कामनाओं का, वैकुंठ आदि लोगों का त्याग करके, कमल वन का त्याग करके, सुचिरम धृत व्रता, बहुत लंबे समय से वो व्रतों को क्या कर रही है, धारण कर रही है, पर लक्ष्मी को नहीं प्राप्त हुआ, लक्ष्मी न पाए, और इस कालिया को प्राप्त हो गया। लक्ष्मी जी आज भी तपस्या कर रही है। मतलब वेद व्यास ने श्लोक लिखा है, नायम श्रियो अंग, ये कृपा लक्ष्मी को प्राप्त नहीं हो पाई, और इस कृपा के लिए लक्ष्मी जी आज भी क्या कर रही है, तपस्या कर रही है। हाँ हाँ, उनको नहीं मिल पाया, और ये नहीं मिल पाया। हाँ? नहीं, उसके पीछे कारण है क्यों नहीं मिल पाया, और इसका प्रमाण दिया है वेद व्यास ने। 10वें स्कंद के अंदर एक श्लोक है, उद्धव जी ये बात कह रहे हैं, नायम श्रियोंग उ नितांत रते प्रसाद। जब उद्धव जी ब्रज में आए और गोपियों का प्रेम देखा तो बड़े प्रभावित हुए, उनके प्रेम को, राधा रानी के भावों को देखकर। हाँ, 10, 47, 60। नायम श्रियोंगौ नितांत रते प्रसाद, स्वर्योषिताम नलिन गंध रुचाम कुतोन्या, रासो सवेस्य भुज दंड गृहीत कंठ, लब्धा शिशाम यौदगाद ब्रज वल्लभी नाम। नायम श्रियो अंग, कह रहे हैं कि हे प्रिय, ये कृपा लक्ष्मी को प्राप्त नहीं हुई। 10, 47, 60 नहीं 60, 60, ठीक है। नायम श्रियोंगु नितांत रते प्रसाद, नितांत रते मतलब लक्ष्मी जी बहुत रत है, पर फिर भी ये कृपा नहीं प्राप्त हुई। और जब लक्ष्मी को नहीं प्राप्त हुई तो स्वर्ग की स्त्रियों के बारे में क्या कहा जाए, जो स्वर्ग में स्त्रियां हैं, स्वर योषिता, जिनमें कमल की सुगंध आती है, नलिन गंध, जो स्वर्ग की देवियां हैं उनमें किसकी सुगंध आती है, नेचुरल कमल की, उनको डिओड्रेंट वगैरह नहीं लगाना पड़ता नेचुरल जो है कमल की सुगंध आ रही है। कुतो अन्य, फिर अन्य मनुष्य लोग की स्त्रियों की बात क्या की जाए, जब लक्ष्मी को नहीं प्राप्त हुआ, स्वर्ग की स्त्रियों को नहीं प्राप्त हुआ, तो अन्य स्त्रियों की बात क्या की जाए। रासोत्सवे अस्य भुज दंड गृहीत कंठ, कि रासोत्सव में, रास लीला में भगवान श्री कृष्ण की भुजाओं को इन्होंने ग्रहण किया। श्री कृष्ण ने इनके गले में अपनी भुजाएं डाली, आलिंगन किया। लब्धा शिशाम यौदगाद ब्रज वल्लभी नाम, जो इन ब्रज गोपियों ने जो कृपा प्राप्त की रास में, वो न लक्ष्मी को प्राप्त हुई, न स्वर्ग की स्त्रियों को प्राप्त हुई। फिर अन्य मनुष्य लोगों की स्त्रियों के बारे में क्या कहा जाए। तो लक्ष्मी को क्यों नहीं प्राप्त हो रहा, क्योंकि लक्ष्मी गोपी देह स्वीकार नहीं कर रही, और रास किसको मिलेगा, जो गोपी देह स्वीकार करेगा। इस कारण से लक्ष्मी को नहीं प्राप्त हुआ। हाँ? वो अपना ऐश्वर्य में रह रही है, वो नहीं स्वीकार कर रही, उनकी भी अपनी जिद है। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई मैं भी नहीं दूंगा तुम। हाँ, चरण स्पर्श कर रही है, सब कर रही है, पर ब्रज में रास लीला में स्थान नहीं दे रहे भगवान। हालांकि वही लक्ष्मी जी राधा रानी के रूप में रास में है ना, पर लक्ष्मी के रूप से नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो गोपी देह स्वीकार करके भगवान की रास लीला में नहीं आ रही, वो लक्ष्मी देह से रास करना चाहती है। तो भगवान नहीं है, पर फिर भी लक्ष्मी तपस्या कर रही है कि शायद किसी दिन भगवान पिघल जाएं और रास में स्थान दे दें।
पर नहीं, रास में तो नहीं है कोई भी हाँ, मतलब वो गोपी देह में है ना, ये है। तो गोपी देह स्वीकार करके जो आएगा उसी को मिलेगा, गोपी देह में है। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो गोपी देह में है ना, राधा रानी ब्रज में है ना, मतलब ब्रज में कृष्ण की प्राप्ति, ब्रज में कृष्ण ग्वाले हैं और उस ग्वाले की प्राप्ति गोपियों को ही होगी। ऐश्वर्य वाली न स्वर्ग की देवियों को होगी, न अप्सराओं को होगी, न वैकुंठ आदि लक्ष्मियों को होगी। उनको कृष्ण की प्राप्ति करनी है तो वहां राजाओं की लड़कियों को कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी, वहां गोपियों को कृष्ण की प्राप्ति होगी। गोप कृष्ण की प्राप्ति गोपियों को होगी, ये है। हाँ हाँ हाँ, रागात्मिका भक्ति होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से श्लोक में ये बताया गया है कि लक्ष्मी जी भगवान से आकर्षित हैं और भगवान के न चाहने पर भी लक्ष्मी जी सबका त्याग करके किसके पास आती हैं, भगवान के पास आती हैं। इसके भागवत में कई प्रमाण है, कई श्लोक है। इसमें भगवान के गुण देखो कितने महान है कि भगवान से सब आकर्षित हो रहे हैं, इवन लक्ष्मी जी भी भगवान से आकर्षित हो रही है। तो हमें भी किससे आकर्षित होना चाहिए, भगवान से आकर्षित होना चाहिए। हम फिर इधर उधर भाग रहे हैं, हम लक्ष्मी जी को चाह रहे हैं पर लक्ष्मी जी किसको चाह रही है, भगवान को चाह रही है। इस प्रकार से ठीक है। हरे कृष्ण। आगे तात्पर्य सुनिए, फिर अगले श्लोक पर चलते हैं। श्रुतियों के अनुसार श्री भगवान या परमेश्वर परम ब्रह्म को कुछ भी नहीं करना होता, उनकी समता करने वाला कोई नहीं है और न ही कोई उनसे बढ़कर है। यानी इसमें ये बताया गया है ना तो कोई भगवान के समान है तो बढ़कर तो मतलब ही नहीं। गीता में भी ये बात भगवान ने कही है, मेरे समान कोई नहीं है, मुझसे बढ़कर भी कोई नहीं है। उनकी अनंत शक्तियां हैं और उनका हर कार्य अपने सहज तथा सम्यक रूप में नियमानुसार होता है। इस प्रकार श्री भगवान अपने आप में परिपूर्ण है और उन्हें अन्य किसी से कुछ लेना देना नहीं होता। यहाँ तक कि ब्रह्मा जैसे महान देवताओं से भी नहीं। अन्य लोग जिन लक्ष्मी देवी की कृपा दृष्टि के लिए लालायित रहते हैं और अनेक प्रार्थनाओं के पश्चात भी वे उन पर कृपा नहीं करती, वे भी श्री भगवान की सेवा करती हैं। जब लक्ष्मी ब्रह्मा शिव ये भगवान की सेवा कर रहे हैं तो फिर हम लोग क्या हैं, हमें भी भगवान की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। अगर वो हमें अपनी सेवा दे रहे हैं तो ये हमारा सौभाग्य है। जिनकी सेवा के लिए लक्ष्मी ब्रह्मा शिव आदि तरस रहे हैं और हम चौड़े होके घूम रहे हैं कि जैसे हम कोई चीज है ना, ये गलती है। सेवा में क्या क्या आता है? सेवा में सब चीजें आती हैं। आप उनका नाम ले रहे हो, ये भी सेवा है। आप उनकी कथा सुन रहे हो, ये भी सेवा है। आप मंदिर में मान लो और कोई कार्य कर रहे हो, वो भी सब क्या मानी जाएगी, सेवा में। झाड़ू लगा रहे हो या प्रसाद सर्व कर रहे हो या प्रसाद पा रहे हो, भगवान की भक्ति से कार्य जो जो भी है वो सब क्या माना जाएगा, सेवा माना जाएगा। या आप उनको आरती कर रहे हो, उनकी ड्रेसिंग कर रहे हो, उनको भोग लगा रहे हो, बेशक घर में ही कर रहे हो तो वो भी क्या मानी जाएगी, सेवा मानी जाएगी। हाँ, वो भी सेवा ही है। ऐसे थोड़ी भगवान के मंदिर बनाने के लिए आप सहयोग कर रहे हो तो वो भी सेवा है। हाँ, तो सेवा है, बिल्कुल सेवा। आप यहाँ भगवान का घर बनाओगे, भगवान वहां आपका घर बनाएंगे वैकुंठ अपने धाम में। नहीं, सही है, ये बात गलत नहीं है। तो ये भी सेवा ही है। बस आपस में एक दूसरे से द्वेष नहीं करना। मतलब ये इसके पास आ गया, वो उसके पास आ गया, है ना।
ये है, आगे सुनिए। यहाँ तक कि ब्रह्मा जैसे महान देवताओं से भी नहीं। देखो भगवान ने अपना पहला पुत्र उत्पन्न किया बिना लक्ष्मी के, ब्रह्मा जी को उत्पन्न कर दिया, लक्ष्मी की सहायता ली नहीं। हाँ, हालांकि लक्ष्मी ब्रह्मा की माता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर फिर भी ब्रह्मा लक्ष्मी से उत्पन्न नहीं हुए। यानी भगवान परम स्वतंत्र हैं, उनको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं। वे भी श्री भगवान की सेवा करती हैं, यद्यपि उन्हें लक्ष्मी जी से कुछ भी लेना नहीं होता। परमेश्वर अपने गर्भोदक्षाय विष्णु रूप में ब्रह्मा को अपनी नाभि से निकले कमल से भौतिक संसार के प्रथम जीव के रूप में जन्म देते हैं, लक्ष्मी देवी के गर्भ से नहीं, जो उनकी सेवा में निरंतर लगी रहती है। उनकी पूर्ण स्वतंत्रता तथा परिपूर्णता के कुछ उदाहरण हैं। उन्हें कुछ करना नहीं होता, इसका अर्थ यह नहीं कि वे निराकार हैं। वे दिव्य रूप से अचिंत्य शक्तियों से इतने परिपूर्ण हैं कि केवल उनकी इच्छा करने मात्र से सब कुछ हो जाता है। उन्हें कोई शारीरिक या निजी प्रयास नहीं करना होता, इसलिए वे योगेश्वर अर्थात समस्त यौगिक शक्तियों के स्वामी कहलाते हैं। ना भगवान नारायण जो हैं, यहाँ भगवान जिस भी रूप में रहते हैं लक्ष्मी जी उनके साथ रहती हैं। चाहे वो नारायण रूप में वैकुंठ में हैं तब भी लक्ष्मी जी साथ हैं, चाहे वो क्षीर सागर में है क्षीरोदक्षा विष्णु के रूप में तब भी लक्ष्मी जी साथ में है, चाहे गर्भ सागर में गर्भोदक्षा विष्णु के रूप में है तब भी लक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रही हैं, चाहे वो कारणोदक्षाय विष्णु के रूप में कारण समुद्र में है तब भी लक्ष्मी जी सेवा कर रही है, चाहे वो अवतार लेके राम कृष्ण रूप में आते हैं तब भी लक्ष्मी जी उनकी क्या करते हैं, सेवा करते हैं। इवन नरसिंह रूप में भी हैं तो भी लक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रही है। इस प्रकार से हर रूप में। अब भगवान का एक और महान गुण बता रहे हैं। अथापि यत्पाद नखावसृष्टं जगद विरिंचोपृतारणाम्ब शेषं पुनाति अन्यतमो मुकुंदात् को नाम लोके भगवत पदार्थ। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त भला ऐसा कौन है जो परमेश्वर कहलाने के योग्य हो। ब्रह्मा ने शिव को पूजने वस्तु प्रदान करने हेतु भगवान श्री कृष्ण के पांव के नाखूनों से निकलने वाले जल को एकत्र किया। यही जल गंगा शिव से संपूर्ण ब्रह्मांड को शुद्ध बना रहा है। तो अब एक लक्ष्मी जी आकर्षित हो रही है, सेवा कर रही है, न केवल लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही है अपितु ब्रह्मा और शिव भी उनकी क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। अब यहाँ पे श्लोक में कह रहे हैं अथापि तो भी यद पाद नखावसृष्टम, जिनके चरणों के नाखून से जिसकी सृष्टि हुई, ऐसे जल की, गंगा जल की किन के नाखूनों से हुई है, किन भगवान के, वामन भगवान की। जब वामन भगवान तीनों लोकों को नाप रहे थे तो उनका जो ऊपर का चरण था वो ब्रह्मा के लोक से भी ऊपर चला गया, और ब्रह्मांड का जो आखिरी आवरण है, ब्रह्मांड में कवर है कई लेयर, ब्रह्मांड ढका हुआ है, तो आखिरी जो आवरण है वो आवरण भी जो है फट गया, और ब्रह्मांड जो जिस जल में तैर रहा है, ये ब्रह्मांड है ना गेंद के समान किसी जल में तैर रहे हैं, और उस जल को कहते हैं कारण समुद्र, है ना। ये कारण समुद्र में सारे ब्रह्मांड तैर रहे हैं, और हम सब लोग इन ब्रह्मांडों के भीतर हैं, तो हम समझते हैं कि ब्रह्मांड जो है इससे बाहर कुछ है ही नहीं। जैसे एक ऐसा फल आता है जिसमें कई कीड़े होते हैं, तो वो कीड़े अगर सोचें कि इसके बाहर कुछ दुनिया ही नहीं है तो ये उनकी मूर्खता है। तो इस ब्रह्मांड के बाहर भी अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो उस जब ब्रह्मांड में छेद हो गया तो कारण समुद्र का जल जो कि उस ब्रह्मांड के छेद से नीचे आने लगा, और भगवान के चरणों को धोता हुआ उसको किसने अपने भीतर रख लिया, ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में धारण कर दिया। यानी पहले से ही वो जल इस ब्रह्मांड से बाहर का है, इस संसार का भी नहीं, ब्रह्मांड से बाहर का जल है वो।
कारण समुद्र का जल है, और वो फिर तो और पवित्र हो गया, भगवान के चरणों का वो क्या मार्जन करता हुआ आया, और फिर ब्रह्मा ने उसको रख दिया अपने कमंडलों में। और इसलिए कह रहे हैं जगद विरिंच उपहृता अर्हणाम्ब, कि जो विरिंची थे, विरिंची मतलब ब्रह्मा, और जब उन्होंने उपहृता उसको एकत्र किया, अर्हणाम्ब जब ब्रह्मा जी ने उनकी चरणों की पूजा की, फिर उस जल को उन्होंने अपने कमंडलों में धारण कर दिया। फिर वो जल कहाँ गया? ब्रह्मा के बाद वो जल जो है ध्रुवलोक में गया। ब्रह्मलोक से वो जल फिर नीचे आया और ध्रुवलोक में गया। तो ध्रुव महाराज भी बड़े भक्ति भाव से अपने प्रभु के इस चरणोदक का सेवन करने लगे, उसकी पूजा करने लगे। और फिर वो ध्रुवलोक से वो जल जो है आया स्वर्गलोक में, और स्वर्गलोक में भी देवता सब लोग उसका सेवन करने लगे और बड़े भक्ति भाव से उस जल की जो है सेवा की उन्होंने। और फिर वो स्वर्गलोक से वो जल जो है आया शिव जी के मस्तक के ऊपर। स ईशम से ईशम, ईशम का मतलब है भगवान शिव ने उसको क्या कर लिया, उस जल को अपने ऊपर धारण कर लिया, क्योंकि उनके स्वामी के चरणों का जल था, तो उसको उन्होंने अपने सर के ऊपर क्या किया, धारण किया। और वो जल ब्रह्मा को पवित्र कर रहा है, देवताओं को पवित्र कर रहा है, शिव जी को पवित्र कर रहा है। स ईशम पुनाति, तो उन मुकुंद के अलावा अन्यतमो कौन है जो भगवान कहलाने के योग्य है? को नाम लोके भगवत पदार्थ, क्या मुकुंद के अलावा कोई है जिसको भगवान कहा जाए? कृष्ण के अलावा कोई है जिसको भगवान कहा जाए? बाकी सबको अगर भगवान कह भी दें तो वो उनमें औपचारिक है, वो भगवत शब्द के अर्थ को धारण नहीं करते। किसी को ऐसे फॉर्मेलिटी से बुलाने के लिए आप कह सकते हो हे प्रभु, हे भगवान, पर वो भगवान है नहीं, क्योंकि वो गंगा जी उनके चरणों से नहीं निकली, उसको ब्रह्मा ने धारण नहीं किया या शिव जी ने धारण नहीं किया। जिसके चरणों से गंगा निकली है वही भगवान है। यानी एक पहले गुण बताया कि जो लक्ष्मी जी को आकर्षित करते हैं, अब दूसरा बता रहे हैं कि जो इतने महान है जिनके चरणों की रस से क्या निकली है, गंगा जी निकली है, और वो गंगा सारे संसार को पवित्र कर रही है। न केवल संसार को पवित्र कर रही है, तीनों लोगों को पवित्र कर रही है, और न केवल तीनों लोगों को पवित्र कर रही है, अपितु तीनों लोगों के जो ईश्वर हैं उनको भी पवित्र कर रही है। इसे कह रहे हैं स ईशम, महादेव को भी पवित्र कर रही है, ब्रह्मा को भी पवित्र कर रही है, इंद्र आदि को भी पवित्र कर रही है। तो ऐसे मुकुंद के अलावा कौन है जिसको भगवान कहा जाए? को नाम लोके भगवत पदार्थ, बताओ अगर कोई है तो ऐसा, है ना? कह रहे हैं को नाम लोके, जो भगवान इस शब्द के अर्थ को धारण कर सके। भगवत पद अर्थ ने कोई भी धारण नहीं कर सकता, केवल श्री कृष्ण भगवान विष्णु ही हैं जो भगवान कहलाने के योग्य हैं, बाकी कोई भगवान कहलाने के योग्य भी नहीं है ना? लोग कहते हैं अरे इतने सारे हैं तुम्हारे में देवी देवता, है ना? ये नहीं है, वो सब देवता हैं, देवियां हैं, पर वो भगवान कहलाने के योग्य नहीं है। यहाँ भागवत में स्पष्ट कहा गया, जिनके चरणों की रज से यद अथापि यद पाद नखावसृष्टम जगत विरिंच उपरता अरणाम्ब शेषम पुनाति अन्यतमो मुकुंदात को नाम लोके भगवत पदार्थ। तो फिर वो शिव जी से वो जल जो है नीचे पृथ्वी पे आया, और पृथ्वी पे जब जो जल आया तो उसको गंगा जी कहा गया। हाँ, वामन देव के चरणों से निकला, और इस प्रकार से फिर इसको क्या कहा गया, गंगा जल कहा गया जब पृथ्वी पे आया। जब स्वर्ग में ये भई गंगा जी तो उनका नाम क्या हुआ, मंदाकिनी। और पाताल में भी चली गई गंगा जी, पाताल में इनका नाम पड़ा भोगवती, और पृथ्वी पे इनका नाम पड़ा गंगा। तो इस प्रकार से सारे जगत को भोगवती, हाँ, इस प्रकार से इनका नाम हुआ। तो
फिर ये बीच में जो है एक हमारे आचार्य ने पूरा क्रम दिया है कि ये कैसे कैसे जो है गंगा जी आई। तो यहाँ पे हमारे एक आचार्य हैं, वो लिखते हैं कि गंगा जी का क्रम कैसे है। हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वामन अवतार के चरणों के नक्श से निकली। अर्थांतरमा यस्य वामन अवतारे पद नखात वाम पद नखा निर्भेद ना निसृतम, है ना। वाम पद, वाम पाद, वाम का मतलब है बाया, बाया, है ना। लेफ्टिश कहते वामपंथी जैसे कहते हैं ना, लेफ्टिश, है ना। तो वाम का मतलब होता है हाँ लेफ्ट, बाया। उनके चरणों के नाखून से निकली, इसको ब्रह्म द्रव्य कहते हैं। ये वैकुंठ में भी है, गंगा भगवान की पत्नी के रूप में, और वैकुंठ से ये जो है फिर कारण समुद्र में आती है ना। और भगवान ही कई बार कहते हैं कि जल के रूप में बदल गए। हाँ गंगा जी, हाँ। तो ये जो कहते हैं कि भगवान ही क्या बन गए वैकुंठ में, गंगा जी के नाम से ही है। तो ये जो है क्या है, भगवान अपने प्रेम के बारे में सुन के ही एक बार पिघल गए और जल के रूप में बन गए, और वही जल गंगा जी है। हाँ, भगवान स्वयं ही जल के रूप में आया। तो इस संसार में इसको ब्रह्म द्रव्य कहते हैं। वो इस संसार में आने का अवतार का कारण बता रहे हैं। मतलब संसार में जैसे अवतार होता है ना, जैसे नरसिंह भगवान का अवतार कैसे हुआ संसार, खंबे से प्रकट हुए। पर नरसिंह भगवान तो भगवान है। अब कोई कहे खंबा इनका पिता है, तो ऐसा नहीं है ना। वो हाँ, वो पहले से ही ब्रह्म द्रव्य है, परम पवित्र है, और भगवान के स्पर्श से और पवित्र हो गया। हाँ, पत्नी के रूप में भी है। और फिर अब ब्रह्मा जी ने उसको स्व कमंडलों, अपने कमंडलों में उसको धारण कर दिया, और फिर उसको जो है बाद में महादेव ने अपने सिर के ऊपर क्या कर दिया, धारण कर ली, प्रेम के कारण, अपने भक्तों के प्रेम के। इसलिए इसको ब्रह्म द्रव्य भी कहते हैं। यद जलम तदेव महादेवेन स्वशिरसि धृतम, और फिर वो जल पुनर्भूमि आगतम, वो पृथ्वी पर आया और उसका नाम पड़ा गंगा, है ना। आगे बता रहे हैं, पहले क्या हुआ, आदौ आदि पितामहस्य नियम व्यापार पात्रे जलम, सबसे पहले ब्रह्मा के पात्र में आया, कमंडलों में आया। उसके बाद पन्नग शायनो भगवत पादोदकम पावनम, फिर ये जो भगवान शेष शैया पे शयन करते हैं, फिर वो ये जल वहां गया और उनके चरणों से भी ये पवित्र हुआ। हाँ, मतलब जो शेष शाही हैं, मतलब भगवान, हाँ, शिरोदक्षा विष्णु वगैरह, तो उनके चरणों का स्पर्श होने से ही वो क्या हो गया, पवित्र हो गया। पहले तो पवित्र किया भगवान वामन ने, फिर ब्रह्मा ने अपने कमंडलों में रख दिया। पश्चात पन्नग शायनो भगवत पादोदकम पावनम, और उसके बाद फिर ये गया शिव जी की जटाओं में ये जल। और शिव नहीं, ब्रह्मा के कमंडल के बाद भगवान जो शेष शाही हैं, उनके चरणों का स्पर्श होने से और पवित्र हो गया। ये एक और क्रम बता रहे हैं, है ना। दुर्लोक में भी गए थे, दुर्लोक में भी गए, स्वर्गलोक में भी रहती हैं। पर उससे पहले ब्रह्मा के कमंडलों से निकलने के बाद भगवान विष्णु जो कि शेष शयन शैया पे शयन करते हैं, उनके चरणों से पवित्र हुई,
और उसके बाद फिर भगवान शिव की जटाओं में आई। भूय शंभु जटा विभूषण महाजहनो महर्षि। फिर ये जब पृथ्वी पे आई तो जानु मुनि ने इसको अपनी कन्या के रूप में स्वीकार किया। ये भी सुनाई थी ना कथा, जानवी नहीं जानु मुनि थे। हाँ, वहां क्या, जब भागीरथ जी आगे आगे चल रहे थे रथ लेके, और भागीरथ जी ने कहा कि आपको चलना है गंगा वहां मतलब समुद्र किनारे तक, क्योंकि वहीं उनके क्या थे, पूर्वजों की अस्थियां पड़ी हुई थी। हाँ, कपिल आश्रम तक, और कपिल आश्रम है समुद्र के किनारे। गंगा सागर तो बाद में पड़ा ना, अभी गंगा जी आई नहीं है। हाँ, तब पड़ा। तो फिर वो गंगा जी उनके पीछे पीछे चलने लगी। भगीरथ जी आगे रथ पे बैठे हुए थे, उनका रथ बड़ी स्पीड से चल रहा था। तो रास्ते में एक मुनि का आश्रम आया, जैनु मुनि थे। तो उनके आश्रम को गंगा जी ने पूरा बहा दिया। तो ऋषि को क्रोध आया, जैनु मुनि ने पूरी गंगा को अपने भीतर रोक लिया, पी गए, है ना। तो फिर भगीरथ जी ने पीछे देखा तो गंगा जी है ही नहीं। गंगा जी पहले, है ना, शिव जी ने अपनी जटाओं में रोक लिया था, अब जैनु मुनि ने क्या कर दिया, रोक लिया। तो फिर उन्होंने जैनु मुनि से प्रार्थना की। तो तब जैनु मुनि ने अपनी जांघ से फिर गंगा को निकाला। तो जैनु की पुत्री होने के कारण गंगा का एक और नाम पड़ गया, जानवी। तो ये भी गंगा जी का क्या हुआ, एक नाम हुआ। तो जानवी करके उनका नाम हुआ। तो इस प्रकार से फिर वो गंगा सागर में, यानी कपिल आश्रम जहाँ था वहां पे वो गई, और उनके जो पूर्वज थे उनका क्या किया, पवित्र किया, उनका उद्धार किया, और फिर सागर में क्या हो गई, वो लीन हो गई। तो वो गंगा सागर जो संगम कहलाया इस प्रकार से। उसके ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलने के बाद, भगवान के चरणों का स्पर्श करने के बाद, उसके बाद ध्रुवलोक में गई, और ध्रुवलोक के बाद स्वर्गलोक में गई, और स्वर्गलोक से फिर वो शिव जी की जटाओं में आई, और शिव जी की जटाओं में आने के बाद फिर वो जो है इधर आती है। हालांकि इसमें एक बीच क्रम और है कि शिव जी की जटाओं में आने के बाद भी गंगा जी सुमेरु पर्वत पे आती है, और सुमेरु पर्वत से फिर वो नीचे आती है 4 धाराओं के रूप में, और फिर वो शिव जी के सर के ऊपर आती है। तो उस प्रकार से फिर वो एक धारा जो है यहाँ भारतवर्ष में आ रही है, जिस धारा का नाम है अलकनंदा। तो इस प्रकार से ये सब पूरी गंगा जी का है। हाँ, थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो गंगा जी के अवतार की यही कथा है। गंगा जी भी हर कल्प में आती हैं, और इनको लाने का जो कार्य करते हैं वो भगवान राम के पूर्वज करते हैं। जो इनको गंगा जी को इस पृथ्वी पर लाए हैं, तो ये कौन लाए हैं, भगवान राम के पूर्वज लाए हैं। राजा सगर के जो वंश में जो भगीरथ जी हुए हैं, हाँ, तो वो सब सूर्यवंशी हैं। तो सूर्यवंशी राजा लोग जो है गंगा को क्या लाए, पृथ्वी पे लाए। तो इस प्रकार से तो वो गंगा जो सब ब्रह्मा को पवित्र कर रही है, शिव को पवित्र कर रही है, और उसको सब अपने सरों पे धारण करते हैं। तो कौन, जो भगवान मुकुंद के चरणों से निकली है, इसलिए मुकुंद के अलावा कौन भगवान कहलाने के योग्य है। 3 धाराएं भी अलग अलग वर्षों में बहती हैं। जैसे एक भारतवर्ष है, तो एक धारा किसी वर्ष में बहती है, एक दूसरी धारा किसी वर्ष में बहती है, और फिर सब जाके समुद्र में मिल जाती है लास्ट में। क्योंकि वो ब्रह्मदंड के कारण उनकी गति खराब हो गई थी, वो नीचे गिरे हुए थे, और जब उनके शरीर की राख का स्पर्श हुआ तो उससे वो सब के सब दिव्य लोकों में चले गए। जो अभी तक नीचे के लोकों में फंसे हुए थे, वो सब के सब दिव्य लोकों में चले गए। नहीं, पर जिस शरीर में आपने लास्ट शरीर मतलब जिसने छोड़ा, अगर उसकी राख भी गंगा जी में चली गई
तो उस जीव को लाभ पहुंचेगा और वो ऊपर के लोकों में जाएगा। इसलिए हमारे सनातन परंपरा में ये व्यवस्था है कि सबकी अस्थियों को कहाँ बहाया जाता है? गंगा जी में बहाया जाता है। यानी सोचो, जब शरीर की राख स्पर्श कर रही है तो उससे उद्धार हो रहा है, तो जो जीते जी गंगा में प्रवेश करेगा फिर उसके बारे में क्या कहा? जो सशरीर प्रवेश करेगा तो उसके बारे में क्या कहा जाए? ये कहने का बात। सुनिए तात्पर्य। अज्ञानियों द्वारा, जैसे कोई अगर शरीर छोड़ दे पर फिर भी उसके लिए यहाँ कोई प्रार्थना करे, भगवान का नाम ले या भागवत इत्यादि पढ़े, तो उसको लाभ पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? तो ऐसे ही उसकी राख का स्पर्श अगर गंगा जी से हुआ तो उसको उससे उद्धार होगा, उसको ऊंचे लोकों में स्थान मिलेगा। ये हाँ, उसी में रहेगा। और चाहे नया शरीर मिल गया हो, अगर उसकी अस्थियां या उसका कुछ भी चीज स्पर्श हुई तो उसको उससे लाभ प्राप्त होगा। हाँ, ये जो करने वाले हैं उनको पता होना चाहिए कि हम उस व्यक्ति की निमित्त कर रहे हैं। तो जैसे भगीरथ जी को पता था मैं अपने पूर्वजों के लिए कर रहा हूं, क्योंकि वो ब्रह्म दंड से मारे गए थे, तो ब्रह्म दंड को दूर कर दिया गंगा मैया ने, वरना ब्रह्म दंड दूर नहीं होता। तो ऐसे हाँ। हाँ, जैसे कि भगवान ने भी कहा ना कि मैं पवित्र हो रहा हूँ अपने भक्तों की सेवा करने से, तो वही बात गंगा जी ने भी कही, वो भगीरथ जी ने कही कि जब भगवान के शुद्ध भक्त आपके में स्नान करेंगे तो उससे आपकी वो जो पाप हैं वो क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। हाँ, उसका प्रभाव पड़ेगा, मतलब वो अपनी उच्च गति को ही प्राप्त करेगा, उसको लॉस नहीं होगा, वो ऊपर ही जाएगा। बेशक उद्धार न हो, मतलब भगवान धाम न जाए, पर ऊंची गति प्राप्त होगी, उसको लाभ होगा उसका। ठीक है, आगे सुनिए। अज्ञानियों द्वारा वैदिक साहित्य में अनेक देवों की अवधारणा सर्वथा भ्रांत है। श्री भगवान एक एवं अद्वितीय हैं, लेकिन वे अनेक प्रकार से अपना विस्तार करते हैं और इसकी पुष्टि वेदों में होती है। श्री भगवान कैसे विस्तार असंख्य हैं, लेकिन उनमें से कुछ जीव भी हैं। जीव श्री भगवान के पूर्ण अंशों के समान शक्तिशाली नहीं होते, अतः दो प्रकार के विस्तार अंश होते हैं। ब्रह्मा सामान्यतया जीवों में से एक हैं और शिव श्री भगवान तथा जीवों के बीच माध्यम स्वरूप है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव भी जो देवताओं में अग्रणी हैं, भगवान श्री विष्णु के तुल्य या उनसे बढ़कर नहीं है। लक्ष्मी देवी तथा ब्रह्मा एवं शिव जैसे शक्तिमान देवता श्री विष्णु अथवा श्री भगवान श्री कृष्ण की आराधना में संलग्न रहते हैं। अतः मुकुंद भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन अधिक शक्तिशाली हो सकता है जो यथार्थ रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहला सके। लक्ष्मी जी, ब्रह्मा, शिव स्वतंत्र रूप से शक्तिमान नहीं है, वे परमेश्वर के विस्तार रूप में ही शक्तिमान है। वे सभी श्री भगवान की प्रेममय दिव्य सेवा में संलग्न रहते हैं और उन्हीं की तरह सभी जीव भी। श्री भगवान की भक्ति करने वाले भक्तों के चार संप्रदाय हैं, जिनमें से ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय तथा क्षीर संप्रदाय प्रमुख हैं, जो क्रमशः ब्रह्मा, शिव तथा लक्ष्मी जी से प्रत्यक्ष आते हैं। इन तीनों के अतिरिक्त एक चौथा संप्रदाय कुमार संप्रदाय है, जो सनत कुमार से आता है। ये चारों मूल संप्रदाय आज भी श्री भगवान की दिव्य सेवा में लगे हुए हैं और ये सभी घोषित करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण या श्री मुकुंद ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, अन्य कोई व्यक्ति न तो उनके समान है न उनसे बढ़कर है। ठीक है, हरे कृष्णा। कुमार संप्रदाय जो निम्बार्क आचार्य का है ना, इस प्रकार से क्या किया था?
हाँ बेटी, हाँ हाँ, तो उनके साथ विवाह किया था ना भगवान ने। अच्छा, वो जब भगवान समंतक मणि को ढूंढने गए थे तो जामवंत की गुफा में गए थे, तो जामवंत ने बहुत दिनों तक युद्ध किया। पहले वो पहचान नहीं पाए भगवान है, तो युद्ध किया तो लास्ट में पता चल गया कि भाई ये मेरे प्रभु ही हो सकते हैं और कोई इतना युद्ध नहीं कर सकता। तो जब उन्हें पता चला ये प्रभु राम ही हैं, तो फिर उन्होंने अपनी पुत्री उनको समर्पित कर दी। हाँ उन्होंने दी थी, तो उन्होंने खुद ही उनके कहा कि आप इसको भी स्वीकार कीजिए। जामवती, हाँ बस। अच्छा, पहले कौन सा आया वो देखना पड़ेगा, शायद भागीरथ जी पहले आए थे, हरिश्चंद्र बाद में आए थे, देखना पड़ेगा, क्योंकि हरिश्चंद्र के समय आई थिंक गंगा जी थी उस समय। हाँ मोबाइल का कई बार भरोसा नहीं होता। देखो इंटरनेट पे जो जानकारी है ना यूट्यूब वगैरह पे, तो उसको मतलब पूरा सही नहीं मान सकते आप, कई बार उसमें डाउट आ जाता है, कई बार चीजें गलत भी बताते हैं। हाँ